Welcome, students. Hope you all are fine, happy, and healthy. Now, we have already studied about the different aspects of leaves. Now, we are going to study about flower. And while we are going to study about flower, we must understand some important terms like inflorescence. So, first of all, the first question arises, what is flower? What is flower? फूल किसे कहते हैं? इन दिस एस्पेक्ट फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट, यानी यह स्टेम का ही एक मॉडिफाइड पार्ट है जिसमें पत्ते जो हैं वो बहुत नज़दीक आ गए हैं एक दूसरे के और इस तरह से अरेंज हो गए हैं जिससे कि एक फ्लावर की तरह अपीयरेंस दे रहे हैं। ये जितने भी आपको कलरफुल पंखुड़ियाँ दिखती हैं वो सब या देखते हैं वो सब के सब क्या हैं? पत्तों का ही एक रूप है, एक मॉडिफाइड रूप है जो कि एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है और यहाँ पर नोड्स एक ही पॉइंट से निकला हुआ है और इंटर नोड्स लगभग नहीं के बराबर है। सारे पत्ते एक साथ अरेंज हो रखे हैं और एक फ्लोरल स्ट्रक्चर और अपीयरेंस दे रहे हैं। आपको शायद मेरी बात समझ में आ गई। तो क्या है? अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट, डेफिनेशन है ये, वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम, जो ऊपर वाला मेरिस्टेम होता है, चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्लावर के मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट, इंटरनोड जो है वो लंबा नहीं होता एंड द एक्सिस गेट कंडेंस्ड, और एक ही एक्सिस पर बहुत सारे पत्ते जो है अरेंज हो जाते हैं, यानी कि एक्सिस जो है वो कंडेंस हो जाता है। द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। अब इसमें 4 तरह के फ्लोरल अपेंडेजेस प्रोड्यूस होते हैं। फ्लोरल अपेंडेजेस क्या है इसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे, ठीक है। लेटरली एट सक्सेसिव नोट, यानी एक ही सक्सेसिव नोट पे एक के साथ एक के बाद एक सब अरेंज हो रखे हैं। व्हेन अ सूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज़ ऑलवेज सॉलिटरी। जब एक सूट का जो टिप है यानी कि सूट एपेक्स यदि वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो सॉलिटरी रहता है, यानी कि वो अकेले रहता है और उस जगह पे और कोई दूसरा चीज़ यानी कि लीव्स वगैरह या अदर फ्लावर वगैरह नहीं होते। समझ में आ गया होगा। तो फ्लोरल अपेंडेज के बारे में बात करेंगे, जस्ट वेट। ओके, सो द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द, अब यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस का क्वेश्चन चल रहा है, सो डिफाइन इन्फ्लोरेसेंस, ये क्वेश्चन नोट करेंगे। डिफाइन इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस क्या है? अब देखो, जो प्लांट होता है उसमें फ्लावर अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट होता है ना। कहीं पे फ्लावर एकदम टिप पे अरेंज है, कहीं पे लेटरल साइड में अरेंज्ड है। तो एक ट्विग में यानी कि एक प्लांट के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में, टिप वाले पोर्शन में फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। सो द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। ये डेफिनेशन आपको मिल गया इन्फ्लोरेसेंस का कि किस तरह से फ्लावर जो है वो फ्लोरल एक्सिस पे अरेंज्ड है। आपको देखो 2 तरह का दिखाई देता है अरेंजमेंट। एक सपोज ये स्टेम का ऊपर वाला पोर्शन है, एक फ्लावर, बड़ा फ्लावर, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और इस तरह से ये ग्रोथ होता ही रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। इस तरह का एक इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। और एक तरह का इन्फ्लोरेसेंस ऐसा मिलता है जहाँ पर एक फ्लावर इस तरह का है जहाँ पर फर्दर आपको फ्लावर उगने का या फ्लावर के ग्रो होने का चांस नहीं है। एक लेवल पे बहुत सारे फ्लावर उग करके वो ट्विग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है। उसके बाद वहाँ पे फिर कोई फ्लावर, उस ट्विग पे कोई फ्लावर नहीं आता है। जबकि इस केस में आपको फ्लावर हमेशा ग्रो होता हुआ, नया फ्लावर आता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। अब ये क्या है? तो देखो, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट डेवलप इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो, यदि कंटिन्यू ग्रो करता रहेगा, ऐसे छोटा से बड़ा सा छोटा की तरफ ग्रो होता रहता है ना। 2 मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस कितने तरह के हो गए?
इस आधार पे कि ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, इसके आधार पे दो तरह का इन्फ्लोरेसेंस है। एक हो गया रेसिमोस और दूसरा हो गया साइमोस। रेसिमोस में क्या होता है, एक फ्लोरल ट्विग में सबसे नीचे बड़ा होता है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और ये इनडेफिनेटली जो है स्टेम ग्रो करता जाता है और उसमें फ्लावर आते जाते हैं। ये फ्लावर, ये ट्विग जब तक रहता है तब तक जो है फ्लावर ग्रो कराता रहता है ना। सो यहाँ पे डेफिनेशन है, इन रेसिमोस द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, कंटिन्यू होता रहता है, एंड द फ्लावर आर बॉर्न लेटरली ऑन द एक्रोपेटल सक्सेशन, मतलब एक कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी, इसको बोलते हैं एक्रोपेटल, सर्किल की तरह किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर सकता है, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी, है ना, एक्रोपेटल, और ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है। कैसा चढ़ता जाता है, ऊपर, छोटा से बड़ा, इसी को बोलते हैं एक्रोपेटल, सॉरी उल्टा बोल दिया, बड़ा से छोटा, इसी को बोलते हैं एक्रोपेटल। तो ये लेफ्ट डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में ग्रो होते हुए ऊपर की तरफ चढ़ते चले जाएंगे, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। समझ में आया? तो रेसिमोस क्या है, इसमें फ्लावर जो हैं वो नीचे से ऊपर इनडेफिनेटली ग्रोथ करते चले जाते हैं, कंटिन्यू करते चले जाते हैं जब तक कि वो ट्विग रहता है, फ्लोरल पार्ट रहता है, और वो किस तरह से सक्सेशन करते हैं, एक्रोपेटल सक्सेशन, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते जाते हैं। ठीक है। नाउ इन केस ऑफ साइमोस, यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक्रोपेटल अरेंजमेंट, देखो यहाँ बड़े फ्लावर्स हैं और ये देखो यहाँ पे बर्ड्स हैं, है ना, ये ग्रोथ हो ही रहा है। ये एक तरह का रेसिमोस का एग्जाम्पल है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है। चलो अब हम बात करेंगे साइमोस का। इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर। एक जो मेन एक्सिस होता है, सपोज ये मेन एक्सिस है, यहाँ पे फ्लावर आ जाएगा और ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये फर्दर ग्रोथ नहीं होगा इसमें, फ्लावर आ गए, फ्लावर बड़ा हो गया, फ्लावर सूख के गिर गया, इसके बाद कोई नया फ्लावर इस ट्विग पे और नहीं आने वाला। इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग क्या कहते हैं, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। ठीक है ना। हैंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ, इसका ग्रोथ जो होता है वो लिमिटेड होता है। एंड बेसिपेटल, एक बेस से ही निकला हुआ रहता है, आगे की तरफ ग्रोथ नहीं होता है। एक्रोपेटल और बेसिपेटल जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ how many kinds of inflorescence are there, define them with example. Inflorescence are there, define them with example. एग्जाम्पल आप नेट से सर्च कर लेना, ऑब्वियसली एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम मोर इम्पॉर्टेंट टर्म। एज आई already explained you about that flower, once again the flower comes over here and we are going to understand the different aspects of the flower. So what is flower or define flower? The question arises over here, flower है क्या? So flower is the reproductive unit in the angiosperm. आप लोगों ने प्लांट किंगडम पढ़ा था ना। सो प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा जो डेवलप प्लांट था वो कौन सा था, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स थे, है ना। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्टिव यूनिट के तौर पे कौन एक्ट करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिट के तौर पे कौन एक्ट करता है, फ्लावर एक्ट करता है। सो इट इज़ द मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पे ये यूटिलाइज होते हैं और किए जाते हैं बाय द प्लांट। नाउ अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट होल्स, होल्स माने पार्ट्स। एक फ्लावर में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था आपको कि मैं बाद में डिस्कस करूंगा टुडेज क्लास में, तो फ्लावर के कितने मेन अपेंडेजेस हैं और पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन सा, इसमें जिक्र करते हैं सारे पार्ट्स के बारे में। सो देयर आर मेन 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। ठीक है। एंड दे अरेंज सक्सेसफुली ऑन द सोलन एंड ऑफ द स्टॉक। सोलन एंड क्या है, सपोज ये प्लांट का ट्विग है, कोई ब्रांच है और इस पर कोई फ्लावर लगा हुआ है, तो जो ये वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, वो स्वेलन होता है,
जिस पे फ्लावर जो है अरेंज्ड होता है। तो ये जो स्वेलन पोर्शन होता है, फुला हुआ जो पोर्शन होता है किसका, स्टॉक का, फ्लावर के स्टॉक का, यानी फ्लावर के छोटे से जो स्टेम शूट लाइक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर का, जिससे फ्लावर को हम पकड़ते हैं उसको बोलते हैं फ्लावर स्टॉक, है ना। फ्लावर स्टॉक का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वह फुला हुआ होता है, स्वलन होता है, और इस स्वलन पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस। चलो इसको फिगर में दिखाता हूँ। देखो ये वाला, देखो ये एक फ्लावर है और इसका ये ट्विग है, सॉरी ये स्टॉक है, और स्टॉक का ये फूला हुआ पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेमस। समझ में आया ना। सो द टिप ऑफ द stalk of flower is swollen and this tip of the stalk of flower is called thalamus। इसको क्या कहा जाता है, थैलेमस कहा जाता है। और एक और नाम दिया हुआ है, रिसेप्टिकल्स। सो क्वेश्चन अराइजेज, डिफाइन थैलेमस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन थैलेमस और रिसेप्टिकल्स। रिसेप्टिकल्स कई बार क्वेश्चन से अराइज होते हैं यहाँ से, नीट के लिए भी कई बार क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, ठीक है, समझ में आया। सो व्हाट आर द डिफरेंट 4 पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर और व्हाट आर द डिफरेंट 4 होल्स ऑफ ए फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, व्हाट आर द 4 होल्स ऑफ ए फ्लावर। होल्स ऑफ अ फ्लावर, एक फ्लावर के 4 होल्स कौन कौन से हैं। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो देयर आर 4 डिफरेंट होल्स ऑफ ए फ्लावर। कौन कौन सा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ये 4 होल्स हैं फ्लावर का। होप दिस 4 होल्स हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन बाय मी इन योर क्लास 10। आप लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट ईच एंड एवरी part in detail. But first of all, you should understand which part is very important of the flower. Now I am going to draw a simple typical flower and showing the different parts of the flower or different holes of the flower. See here. Suppose it is a flower and I have cut the flower longitudinally. In this case, you can see this kind of arrangement is seen. Okay, so here, sorry, just a minute, sorry for the interruption. This is the female part of the flower, that is called carpel, or you can say pistil, and this is the male part of the flower. This is called stamen or androecium, and at the lower there is a swollen portion at which the flower sit, or you can say it is the basal part of the flower, and it is a swollen portion. This is called thalamus, as you know about it. फ्लावर का निचला पोर्शन जो स्वोलन होता है, जिसके ऊपर में फ्लावर जो है पूरी तरह से बैठा हुआ रहता है, इस पोर्शन को हम लोग थैलेमस बोलते हैं। ये जो है ये एक स्टेमन है, इसमें आप 2 चीज़ देखते हो। ये मेल पार्ट है, दैट इज़, इसको बोलते हैं हम लोग एंथर, आप लोग जानते हो ऑलरेडी, और इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। सिमिलरली ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल पार्ट, इसको हम लोग गाइनोशियम बोलते हैं, और सिंगल यदि हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्पेल, ठीक है। तो ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो कि एक फ्लावर का सबसे ज़रूरी पार्ट होता है, एसेंशियल पार्ट होता है। इसके अलावा फ्लावर का जो निचला हिस्सा होता है जिसपे ग्रीन कलर का कवच रहता है, जो बर्ड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, निचला हिस्सा, इसको मतलब क्या बोलते हैं, कैलिक्स और सेपल। क्या बोलते हैं, कैलिक्स और सेपल बोला जाता है। ये बर्ड कंडीशन में फ्लावर की रक्षा करता है, और इसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, कलरफुल पंखुड़ियाँ, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोला और पेटल्स, ठीक है। तो ये सेपल और पेटल जो है ये नॉन एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता। रिप्रोडक्शन में भाग लेता है
कौन कौन सा पार्ट? मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। एंड मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का नाम क्या है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। हाँ, आप लोगों ने ये जाना कि फ्लावर में कुल मिलाकर के 4 पार्ट्स होते हैं, दैट इज कैलिक्स, जो कि जिसको हम लोग सेपल भी कहते हैं, कोरोला जिसको हम लोग पेटल भी कहते हैं, एंड्रोसियम जिसको हम लोग स्टेमन भी कहते हैं, और गाइनोसियम जिसको हम लोग पिस्टिल या कार्पेल भी कहते हैं। अब ये जो है कलेक्टिव नाम है, मतलब ये प्लूरल फॉर्म है, समझ लो एक तरह से कलेक्टिव है। सिंगल यदि कहा जाता तो सेपल, कैलिक्स को क्या बोलते हैं? सेपल। कोरोला को क्या बोलते हैं? पेटल। सिंगल यदि स्टेमन एंडोसियम स्टेमन होता तो उसको सिंगल होता तो स्टेमन बोलते हैं, और प्लूरल फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे? एंडोसियम। इसी तरह से सिंगल यदि होता तो उसको बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल, और यूनाइटेडली मतलब सबको मिला के यदि बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? गाइनोशियम। कैलिक्स एंड कोरोला द एसेसरी पार्ट, मतलब एसेसरी मतलब हेल्पिंग पार्ट है, ये हेल्प करता है प्लांट को, बट डायरेक्ट डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये लोग टेक पार्ट नहीं हुए, ये बस मदद करते हैं। जैसे कैलिक्स जो है वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, और कोरोला जो है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है फॉर पोलिनेशन, वाइल जबकि एंडोसियम एंड गाइनोसियम आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, तो ये दोनों रिप्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। सो इट दीज टू पार्ट्स आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये फ्लावर का सबसे एसेंशियल पार्ट होता है। इन सम फ्लावर लाइक लिली, कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। कुछ फ्लावर में आप कैलिक्स एंड कोरोला यानी कि पेटल और सेपल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों का कलर एक जैसा हो जाता है ना। दिस कंडीशन में यदि कैलिक्स और कोरोला दोनों एक जैसा कलर हो गया और आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा जो है वो कैलिक्स है और कौन सा जो है वो कोरोला है, इस कंडीशन में दोनों को एक इकट्ठा नाम दिया गया है। दोनों को एक साथ बोलते हैं हम लोग पेरियांथ। क्या बोलते हैं? पेरियांथ। ठीक है। व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, यदि फ्लावर के पास मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद हैं तो उस फ्लावर को क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। और एक फ्लावर उसके पास सिर्फ या तो स्टेमन है यानी कि मेल पार्ट है, या फिर कार्पेल है यानी कि फीमेल पार्ट है, दोनों में से सिर्फ एक ही है, दोनों नहीं है, तब उस फ्लावर को क्या बोलेंगे हम? यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन एराइज होता है बेटा, नोट करोगे क्वेश्चन। फर्स्ट, डिफाइन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। डिफाइन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, नेम द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का एसेंशियल पार्ट और नॉन एसेंशियल पार्ट दोनों को लिखना है। कौन कौन सा पार्ट जो है एसेंशियल पार्ट है एंड कौन कौन सा पार्ट जो है वो नॉन एसेंशियल पार्ट है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। नाउ अब बात आती है कि फ्लावर का जो डिज़ाइन है, यदि उसको हम किसी भी लाइन से फ्लावर को इक्वली काट लिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक। और यदि नहीं काट पाए, एक ही, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वही सिमेट्री वाली बात जो आप लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा था। यदि फ्लावर रेडियली सिमेट्रिकल होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक। सिर्फ बाइलेटरल सिमेट्रिकल होगा, एक ही लाइन से वो 2 इक्वल पार्ट में काटा जा सकता है और किसी लाइन से नहीं काटा जा सकता। किसी एक लाइन से ही, किसी एक प्लेन पे ही वो 2 इक्वल पार्ट में काटा जा सकता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग जाइगोमॉर्फिक। और फ्लावर किसी भी प्लेन से इक्वली नहीं काटा जा सकता, यानी असिमेट्रिकल है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों ने 3 नए टर्म्स जान लिए। ठीक है ना। सो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। हाउ many kinds of flower on the basis of
basis of its symmetry. Symmetry note down कर लें. Give example. Give example. You have to give the example of each kind. Okay. So if you are not getting the example over here, you should find out in the internet. It's your work to do that. Okay. Next. अब उसके आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे सारे के बारे में लिखा हुआ देखो. एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल दे रखा है. मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली. When you divide into two similar half in one particular vertical plane, एक वर्टिकल प्लेन से यदि आपको उसको डिवाइड कर पा रहे हो. जाइगोमॉर्फिक एग्जाम्पल. जाइगोमॉर्फिक वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द नीट रिमेंबर. कई बार आया हुआ है. पी, गुलमोहर, बीन एंड कैसिया. ठीक है. सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नोट इट डाउन फॉर द नीट. द फ्लावर इज एसिमेट्री. यदि ये सिमेट्री हुआ, इरेगुलर हुआ, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी सिमिलर प्लेन, वर्टिकल प्लेन, एज इन कैना. कैना एक एग्जाम्पल है. ठीक है. सब एग्जाम्पल दे रखा है. फ्लावर में भी ट्रिमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस. अब यहाँ क्या बात आती है. एक फ्लावर में ये जो अपेंडेज है, पंखुड़ियाँ जो हैं, यदि 3 हुआ पंखुड़ियाँ या फिर कोई भी फ्लोरल अपेंडेज, यानी कि स्टेमन भी 3 हो गया है ना, पेटल भी 3 हो गया, सब 3 हैं, तो उसको बोलेंगे ट्रिमेरस. देखो यहाँ लिखा हुआ है. व्हेन द फ्लोरल अपेंडेज आर इन मल्टीपल ऑफ 3. किसके मल्टीपल में है? 3 के मल्टीपल. 3, 4 और 5 रिस्पेक्टिवली. फ्लावर को क्या बोला जाएगा? ट्रिमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस. सो इसको डिफाइन कर लेंगे. डिफाइन ट्रिमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस. ठीक है. अब बात आता है कि व्हाट इज कॉल्ड ब्रैक्ट. ब्रैक्ट क्या है? डिफाइन ब्रैक्ट. नोट डाउन दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. डिफाइन ब्रैक्ट. ब्रैक्ट क्या होता है? बोगनविलिया एक प्लांट है. बोगनविलिया, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिसमें देखोगे आप फ्लावर है और फ्लावर को पीछे से पत्तों जैसा एक स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन दे रहा है. ये पत्तों जैसा स्ट्रक्चर जो फ्लावर को प्रोटेक्शन देते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ब्रैक्ट. यदि किसी प्लांट के फ्लावर के पास इस तरह का एक्सटर्नल प्रोटेक्शन मौजूद है तो उसको बोलेंगे ब्रैक्टी, और यदि नहीं है तो ई ब्रैक्टी. समझ में आया? चलो पढ़ते हैं इसके बारे में. अ फ्लावर विथ ब्रैक्ट रेड्यूस लीफ, मतलब छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन इसका कलर जरूरी नहीं है कि ग्रीन ही होगा. ये किसी भी कलर का हो सकता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि फ्लावर को प्रोटेक्शन दे रहा है. बोगनविलिया जो मैं नाम बोल रहा हूँ इसको नोट करो, बोगनविलिया, और इसका फिगर नेट से निकाल के देखो, आपको समझ में आ जाएगा. पीछे से पत्ते इसको सर्वाइव करा रहे हैं. ये जो पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है, इसका कलर जो है वो पिंक कलर का हो सकता है, ऑरेंज कलर का हो सकता है, बहुत अलग अलग कलर का होता है. लेकिन ऐसा प्लांट आप लोगों के आसपास में भी है, आप लोगों ने देखा होगा. एक बार खोल के नेट में बोगनविलिया सर्च करो, आप लोगों को पता चलेगा. ये सब पत्ते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो कि फ्लावर को, ये है फ्लावर, ये जो बीच वाला मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको प्रोटेक्शन देते हैं. इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रैक्टी, ब्रैक्ट बोलते हैं. ठीक है ना. तो फिर द फ्लावर विथ ब्रैक्ट रेड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल. पेडिकल मतलब क्या हुआ? जिस स्टेम के एंड में फ्लावर उगता है, इस स्टेम को बोलते हैं हम लोग पेडिकल. ठीक है. और पेडिकल और पेडिंकल इसको बोला जाता है. ठीक है ना. तो यहाँ से आपको पत्ता जैसा स्ट्रक्चर एट द बेस में मिलेगा, फ्लावर को प्रोटेक्शन कर रहा है. दिस इज कॉल्ड ब्रैक्टी. उस फ्लावर को क्या बोलेंगे? ब्रैक्टी. दोज विदाउट इज कॉल्ड विदाउट ब्रैक्ट, जिसके पास ब्रैक्ट नहीं होता, जैसे गुलाब के पास नहीं होता, चाइना रोज के पास नहीं होता, वो लोग ई ब्रैक्टी फ्लावर कहलाते हैं. समझ में आया? ये देखो. आज के लिए इतना ही रहना, तो लंबा हो गया क्लास, 24 मिनट का हो चुका है. इसके बाद में मैं बताऊंगा फ्लावर के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद फिर सारे डिटेल्स में पार्ट वगैरह समझाया जाएगा. तो अभी तक मैं जो बताया उसको नोट करो, उसका नोट्स बनाओ, उसको लर्न करो और लिखो. ठीक है. ओके, बाय बाय.